नमस्कार और स्वागत है आप सबका। नमस्कार। आज की ये जो हमारी गहन चर्चा है, ये खास तौर पर सचिन जे कार्निक जी के अनुरोध पर प्रस्तुत की जा रही है। जी। आप जानते ही हैं, सचिन जी एनर्जी एंड पर्सनल एक्सीलेंस एलएलसी के संस्थापक और सीईओ हैं और रोजाना एक ऑनलाइन सत्संग भी करते हैं। हाँ, और उस सत्संग में सभी का स्वागत है, ये भी बताना जरूरी है। बिल्कुल। और ये जो प्रस्तुति है, ये एनर्जी एंड पर्सनल एक्सीलेंस कार्यक्रम की धार्मिक अध्ययन शाखा का ही एक हिस्सा है। जी हाँ। तो आज हम श्रीमद् भागवत कथा की प्रस्तावना और भक्ति के जो गहरे विषय हैं, उन पर आधारित स्रोतों का विश्लेषण करेंगे। हाँ, खासकर एक स्रोत जो भागवत कथा के बिल्कुल आरंभिक हिस्से पर रोशनी डालता है। सही कहा। और हमारा मकसद यही है कि ये जो गूढ़ विचार है, इन्हें थोड़ा सरल करके समझें। हाँ, मतलब जो मुख्य शब्द हैं उनकी परिभाषा देखें ताकि बातें आसानी से पकड़ में आ जाएं। बिल्कुल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत का जो आरंभ है, वो एक बहुत ही नाटकीय और गंभीर माहौल में होता है ना? बिल्कुल। वो स्रोत भी इसी ओर इशारा करता है। कथा का जो मंच है वो सचता है महाराज परीक्षित के साथ। जी। वो एक असाधारण सम्राट थे, राजर्षि, लेकिन उन्हें एक श्राप मिल जाता है। हाँ, कि 7 दिन में मृत्यु। बिल्कुल, केवल 7 दिन। अब आप सोचिए, किसी को पता चले कि बस 7 दिन बचे हैं, उफ। तो इस ज्ञान के साथ उन्होंने अपना विशाल साम्राज्य, अपना सब कुछ वो त्याग देते हैं। सब छोड़ दिया। हाँ, और गंगा के तट पर चले जाते हैं, मृत्यु तक उपवास करने का संकल्प लेकर। और उनका लक्ष्य क्या था? उनका एकमात्र लक्ष्य था जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करना। बस। और वहां वो अकेले नहीं थे ना, वहां तो बड़े बड़े ऋषि मुनि पहुंचे थे। हाँ जी, उस समय के सबसे बड़े ज्ञानी, ऋषि मुनि सब वहां एकत्रित हो गए थे। व्यासदेव, नारद जैसे महान संत भी मौजूद थे। मतलब एक असाधारण सभा थी वो। और उसी सभा में, जहां ज्ञान का सागर उमड़ रहा था, महाराज परीक्षित ने एक प्रश्न पूछा। किससे पूछा? सभा में मौजूद सबसे युवा पर सबसे तेजस्वी ऋषि श्रील शुकदेव गोस्वामी से, जो स्वयं व्यासदेव के पुत्र थे और जिन्हें बड़े बड़े संतों का भी गुरु माना जाता था। अच्छा। हाँ, तो परीक्षित महाराज ने उनसे एक ऐसा सवाल किया जो शायद हम सबके लिए आज भी उतना ही प्रासंगिक है। क्या सवाल था वो? उन्होंने पूछा, सभी मनुष्यों के लिए और खासकर मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जिसकी मृत्यु बिल्कुल सामने खड़ी है, सिद्धि का मतलब पूर्णता का सर्वोच्च मार्ग क्या है? मुझे क्या सुनना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, क्या करना चाहिए? वाह, मतलब मृत्यु सामने हो और तब ये प्रश्न, ये पूरी चर्चा को एक अलग ही वजन देता है। बिल्कुल, ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल जिज्ञासा नहीं रह जाती, ये तो अस्तित्व का सवाल बन जाता है। सही कहा। और यहीं पर, इसी पृष्ठभूमि में भक्ति का महत्व शायद सबसे ज्यादा उभर कर आता है। हाँ। हमारे जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि भक्ति सिर्फ यूं ही किसी देवी देवता में मान लेना या कुछ पूजा पाठ कर लेना, बस इतना ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और व्यापक चीज है। हाँ। भक्ति के स्वरूप को अगर ठीक से समझना हो तो श्रील रूप गोस्वामी का एक ग्रंथ है, भक्ति रसामृता सिंधु। जी, सुना है। उसे एक मानक माना जाता है। उसमें वो भक्ति की एक बहुत ही सटीक परिभाषा देते हैं। एक श्लोक है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। हाँ, ये श्लोक तो काफी प्रसिद्ध है। इसको थोड़ा खोलेंगे? मतलब कृष्णानुशीलनम? हाँ, कृष्णानुशीलन का सीधा सा अर्थ है कृष्ण से संबंधित गतिविधियों में लगना, उनकी सेवा करना। ठीक है। फिर है आनुकूल्यन, मतलब जो उन्हें प्रिय हो, उनके मन के अनुकूल हो, अपने मन के हिसाब से नहीं। अच्छा, हाँ। पर जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है अन्याभिलाषिता शून्यम। शून्यम मतलब बिल्कुल खाली? किस चीज से? हाँ, किसी भी और इच्छा से पूरी तरह रहित होना। और साथ में ज्ञान कर्माध्यन आवृतम, मतलब ये भक्ति कोरे दार्शनिक ज्ञान या फल की इच्छा वाले कर्मों से ढकी हुई ना हो। अच्छा, मतलब सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कोई और मोटिवेशन नहीं। बिल्कुल, यही है उत्तम भक्ति की पहचान, अन्याभिलाषिता शून्यम। भक्त के दिल में भगवान की प्रेम भरी सेवा के अलावा कोई और इच्छा, कोई और कामना होती ही नहीं। कोई भी नहीं? मतलब मोक्ष की भी नहीं? यहाँ तक कि मोक्ष या मुक्ति पाने की इच्छा भी नहीं। यही बात भक्ति को ज्ञान मार्ग या योग मार्ग से एकदम अलग कर देती है। कैसे? देखिए, ज्ञानी क्या चाहता है? आत्मा की मुक्ति, कैवल्य या ब्रह्म में लीन होना। योगी क्या चाहता है? अनिमा लगिमा जैसी सिद्धियां या समाधि का आनंद। हाँ। लेकिन भक्त सिर्फ सेवा चाहता है, भगवान की प्रसन्नता चाहता है, बस। मोक्ष की भी इच्छा नहीं। ये बात तो थोड़ी चौंकाती है।
आमतौर पर तो हम यही सुनते हैं कि अध्यात्म का आखिरी लक्ष्य मोक्ष ही है। हाँ, ये आम धारणा है। वेदों में वो 5 तरह की मुक्ति बताई गई है ना? सालोक्य, साष्टी। जी हाँ, 5 प्रकार की मुक्तियां वर्णित हैं। सालोक्य, भगवान के लोक में रहना। सारिष्ठी, भगवान जैसा ऐश्वर्य पाना। सामीप्य, भगवान के पास रहना। सारूप्य, भगवान जैसा रूप पाना। और 5वीं है सायुज्य, भगवान के स्वरूप में मिल जाना, एक हो जाना। हाँ, सायुज्य। पर एक शुद्ध भक्त अगर उसे इन मुक्तियों में भगवान की सेवा का अवसर न मिले तो वो इनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं करता। अच्छा। खासतौर पर सायुज्य मुक्ति, जिसमें भक्त का अपना अलग अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, वो भगवान में विलीन हो जाता है, उसे तो भक्त बिल्कुल नकार देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर अस्तित्व ही नहीं रहा तो सेवा कैसे करेंगे? उनके लिए सेवा का जो आनंद है वो मुक्ति के आनंद से भी कहीं बढ़कर है। वाह, तो सेवा ही सब कुछ है। ये तो भक्ति की परिभाषा को कितना अनोखा बना देता है। लक्ष्य साधन नहीं बल्कि प्रेम भरी सेवा ही अपने आप में लक्ष्य है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अच्छा, तो इस भक्ति में ऐसी क्या खास बात है, ऐसी क्या शक्ति है जो इसे इतना ऊंचा दर्जा देती है? रूप गोस्वामी ने इसके कुछ गुणों का भी जिक्र किया है। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने भक्ति के 6 ऐसे विलक्षण गुण बताए हैं जो इसकी शक्ति और इसके प्रभाव को दिखाते हैं। 6 गुण कौन कौन से? पहले 2 गुण हैं क्लेशिग्नि और शुभदा। क्लेशिग्नि मतलब क्लेशों का नाश करने वाली? हाँ, ये सभी तरह के दुखों और क्लेशों को जड़ से खत्म कर देती है, चाहे वो इस जन्म के कर्मफल हों जिन्हें प्रारब्ध कहते हैं, जी। या पिछले जन्मों के जमा कर्म हों अप्रारब्ध, या फिर कर्म करने की इच्छा का जो बीज है कर्म बीज, उन सबको नष्ट कर देती है। और शुभदा? शुभदा का मतलब है कि ये हर तरह का मंगल, शुभता और सौभाग्य लाती है। अच्छा। और ये दोनों गुण, क्लेशों का नाश और शुभ की प्राप्ति, ये भक्ति के शुरुआती दौर में ही, जिसे साधना भक्ति कहते हैं, अनुभव होने लगते हैं। ये तो बहुत ही आकर्षक है, दुख खत्म और सब अच्छा। लेकिन आपने कहा 6 गुण हैं, बाकी 4 क्या है? हाँ, अगले 2 गुण और भी गहरे हैं। ये भक्ति के अगले स्तर पर, जिसे भाव भक्ति कहते हैं, वहां प्रकट होते हैं। भाव भक्ति। ठीक है। तीसरा गुण है मोक्षल लघुताकृत। मोक्ष लघुता कृत मतलब ये मोक्ष को भी अत्यंत तुच्छ या हल्का बना देती है। भक्त के लिए भगवान की सेवा का आनंद इतना बड़ा होता है कि उसके सामने मुक्ति का सुख भी फीका पड़ जाता है। अरे वाह, मोक्ष को भी छोटा बना दे। जी। और चौथा गुण है सुदुर्लभा। सुदुर्लभा यानी बहुत दुर्लभ, मुश्किल से मिलने वाली। अत्यंत दुर्लभ। कहते हैं करोड़ों साधकों में कोई एक विरला ही इस भाव भक्ति तक पहुंच पाता है। ये सिर्फ अपनी कोशिश या साधना से नहीं मिलती, ये कृपा से मिलती है। कृपा से। तो ये 4 हुए, मोक्ष को छोटा समझना और बहुत दुर्लभ होना, ये तो भक्ति के स्तर को और भी ऊंचा उठा देते हैं। और आखिरी 2 गुण, वो तो लगता है शिखर होंगे। बिल्कुल, वो भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था, जिसे प्रेम कहते हैं, प्रेम भक्ति, उस स्तर पर अनुभव होते हैं। प्रेम भक्ति। 5वां गुण है सांद्रानंद विशेषात्मा। सांद्र आनंद विशेषात्मा, ये तो बहुत भारी शब्द है। इसका मतलब है कि ये घनीभूत, बहुत तीव्र और एक विशेष आनंद का स्वरूप है। ये ब्रह्मानंद यानी निराकार ब्रह्म में लीन होने का जो आनंद होता है, हाँ, उससे भी कहीं ज्यादा गहरा और मीठा है। इसे भक्ति रस का सार, अमृत कहा गया है। और छठा जी, सबसे अद्भुत गुण, वो है श्री कृष्णाकर्षणी। कृष्णाकर्षणी, कृष्ण को आकर्षित करने वाली। हाँ, मतलब ये भक्ति स्वयं सर्वशक्तिमान, सर्व आकर्षक भगवान श्री कृष्ण को भी अपनी ओर खींचने की क्षमता रखती है। भगवान भक्त के प्रेम के वश में हो जाते हैं। क्या बात है! क्लेश मिटाना, शुभ देना, मोक्ष से भी ऊपर, दुर्लभ होना, परमानंद देना और स्वयं कृष्ण को भी अपनी ओर खींच लेना, ये 6 गुण तो भक्ति की एक पूरी विस्मयकारी तस्वीर बना देते हैं। जी हाँ। पर सवाल फिर वही उठता है कि इस अवस्था तक, इस प्रेम तक पहुंचने का रास्ता क्या है? आपने साधना भक्ति का जिक्र किया था, क्या यही रास्ता है? हाँ, भक्ति के रास्ते पर चलने के लिए मुख्य रूप से 2 तरह की साधना बताई गई है। एक है वैदी भक्ति और दूसरी है रागानुगा भक्ति। वैधी और रागानुगा, ठीक है। पहले वैदी भक्ति के बारे में बताइए। वैदी भक्ति वो है जो शास्त्रों में दिए गए विधि निषेधों, नियमों और अनुशासन का पालन करते हुए की जाती है। अच्छा, मतलब नियमों पर आधारित। हाँ। इसमें गुरु के निर्देशन में श्रद्धा के साथ शास्त्रों के आदेशों का पालन किया जाता है, जैसे नियम से उठना, पूजा करना, मंत्र जप करना, शास्त्रों को पढ़ना वगैरह। इसमें श्रद्धा यानी विश्वास, ये एक बहुत महत्वपूर्ण शुरुआती बिंदु है।
तो वैदिक भक्ति एक तरह से अनुशासित अभ्यास हुआ, ये तो समझ आता है। लेकिन ये दूसरी वाली है, रागानुगा भक्ति, ये क्या चीज है? ये नाम से ही कुछ अलग लग रही है। राग मतलब लगाव। हाँ, रागानुगा भक्ति नियमों के बाहरी पालन से उतनी प्रेरित नहीं होती जितनी वो दिल के अंदर अपने आप पैदा हुए एक तीव्र आकर्षण या राग से होती है। अपने आप पैदा हुए राग से कैसे? ये राग असल में भगवान के जो नित्य सिद्ध प्रेमी भक्त हैं, जैसे व्रज की गोप गोपियां, हाँ, राधा कृष्ण गोपियां। जी, उन्हें रागात्मिका भक्त कहते हैं। तो उनके भगवान के प्रति जो गहरे प्रेम और भाव थे, जैसे वात्सल्य भाव यशोदा मैया का कृष्ण के लिए प्रेम, या साख्य भाव ग्वाल वालों का प्रेम, या फिर माधुर्य भाव गोपियों का प्रेम, जी, जिनके बारे में जब साधक सुनता है तो उसके हृदय में भी उसी तरह का प्रेम भरा रिश्ता भगवान से बनाने की एक तीव्र लोभ या कह लीजिए लालसा पैदा होती है। अच्छा, लोभ। हाँ, एक पवित्र लोभ। तब वो शास्त्रों के आदेश से उतना नहीं, बल्कि उन प्रेम कहानियों को सुनकर उस प्रेम को खुद अनुभव करने की इच्छा से प्रेरित होकर भक्ति करता है, उनके पीछे पीछे चलना चाहता है, अनुगामी बनता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। एक रास्ता है नियमों और अनुशासन का, वैधि, जी, और दूसरा है हृदय के सहज तीव्र खिंचाव का, रागानुगा। जी। तो क्या ऐसा है कि रागानुगा भक्ति तक जाने के लिए पहले वैधि भक्ति से गुजरना ही पड़ता है, या कोई सीधे? देखिए, सामान्यतः क्रम यही है। वैधि भक्ति का जब निष्ठा से पालन करते हैं तो साधक का हृदय धीरे धीरे शुद्ध होता है। इसे कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति मतलब हृदय की जो गंदगी है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब खत्म होते हैं। अच्छा, जब हृदय शुद्ध हो जाता है तब वो उस दिव्य राग को ग्रहण करने के लायक बनता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि वैधि भक्ति जमीन तैयार करती है जिस पर रागानुगा भक्ति का बीज उग सके। समझ गई? नींव वैधि भक्ति से बनती है। हाँ, हालांकि ये भी संभव है, पर बहुत ही दुर्लभ, कि भगवान की या उनके किसी शुद्ध भक्त की अहेतु की कृपा से, मतलब बिना किसी खास कारण के मिली कृपा से, किसी साधक के दिल में सीधे ही राग या भाव पैदा हो जाएं। पर ज्यादातर साधकों के लिए ये यात्रा वैधि भक्ति से ही शुरू होती है। ठीक है, तो वैधि भक्ति की नींव मजबूत होना जरूरी है। इसके मुख्य अभ्यास क्या है? शास्त्रों में तो शायद बहुत सारे अंगों का वर्णन होगा। हाँ, श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में वैधि भक्ति के 64 अंग यानी 64 प्रक्रियाएं बताई हैं। 64? जी। अब सभी 64 की लिस्ट तो यहाँ देना मुश्किल होगा। हाँ, बिल्कुल, लेकिन कुछ सबसे महत्वपूर्ण अगर बता सकें। हाँ, जरूर। इनमें सबसे प्रमुख हैं गुरु का आश्रय लेना, गुरुपाद आश्रय, उनसे दीक्षा और शिक्षा लेना, गुरु की सेवा करना, साधु संग यानी भक्तों का संग करना। साधु संग तो बहुत सुना है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भगवान के पवित्र नामों का श्रद्धा से सुनना, श्रवण, गाना यानी कीर्तन, और जपना यानी जप, भगवान के रूप, गुण, लीलाओं का स्मरण करना, श्री मूर्ति यानी भगवान के विग्रह की विधि से पूजा अर्चना करना, पूजा, भोग लगाना। हाँ, भगवान को भोग लगाना, और फिर प्रसाद ग्रहण करना, पवित्र तीर्थ स्थानों जैसे मथुरा वृंदावन में रहना, तुलसी महारानी की सेवा करना, एकादशी जैसे व्रत रखना, श्रीमद् भागवतम जैसे भक्ति शास्त्रों का अध्ययन करना, और वैष्णवों यानी भक्तों की सेवा करना। ये कुछ मुख्य हैं। ये तो काफी अभ्यास है। इनमें से भी क्या कुछ ऐसे हैं जिन्हें खास तौर पर शक्तिशाली माना गया हो? हाँ, रूप गोस्वामी खुद इन 64 में से 5 अंगों को भक्ति के विकास के लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली बताते हैं। 5 कौन से? ये 5 हैं। पहला, श्री मूर्ति की प्रेम और श्रद्धा से सेवा पूजा करना। दूसरा, श्रीमद् भागवतम के अर्थों का रसास्वादन करना या ऐसे भक्तों से सुनना जो इसके मर्म को समझते हों। तीसरा, अपने जैसी सोच वाले और अपने से उन्नत भक्तों का प्रेम से संग करना, सजातिया आशय स्निग्ध साधु संग। चौथा, प्रेम पूर्वक भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना, नाम संकीर्तन। और पांचवा, मथुरा मंडल खासकर वृंदावन में श्रद्धा से वास करना। अच्छा, ये 5 सबसे ज्यादा प्रभावी हैं। हाँ, ऐसा कहा गया है कि इन 5 में से अगर किसी एक अंग का भी कोई निष्ठा और प्रेम से पालन करे तो उसमें जल्दी ही भक्ति की अगली अवस्था भाव उदय हो सकती है। आपने नाम संकीर्तन का जिक्र किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तो शायद इसी पर सबसे ज्यादा जोर दिया था कलयुग के लिए। निश्चित रूप से नाम संकीर्तन को तो कलयुग का युग धर्म ही बताया गया है। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कोई बहुत ग्रंथ नहीं लिखे। उनका एकमात्र लिखित उपदेश शिक्षाष्टकम के नाम से जाना जाता है, जिसमें सिर्फ 8 श्लोक हैं। सिर्फ 8 श्लोक? हाँ, और उसका पहला ही श्लोक भगवान के नाम की महिमा गाता है।
चितो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। पूरा श्लोक कहता है कि श्री कृष्ण नाम का संकीर्तन चित्त रूपी आईने को साफ करता है, संसार की भयानक आग को बुझाता है, परम कल्याण रूपी चांदनी फैलाता है, सारी विद्याओं का जीवन है, आनंद के सागर को बढ़ाता है, हर पल अमृत का स्वाद चखाता है और आत्मा को पूरी तरह नहला देता है, तृप्त कर देता है। ऐसे श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो। अद्भुत। उनका कहना था कि भगवान ने अपने नाम में अपनी सारी शक्तियां भर दी हैं और इसे जपने के लिए कोई कड़े नियम भी नहीं बनाए। नाम और नामी यानी भगवान में कोई फर्क नहीं है। ये तो बहुत शक्तिशाली बात है। तो जैसे जैसे साधक इन अभ्यासों में लगता है, खासकर इन 5 मुख्य अंगों में, तो उसके अंदर क्या बदलाव आते हैं? आपने भाव और प्रेम का जिक्र किया था। जी, जब साधना भक्ति करते करते चित्त शुद्ध हो जाता है, अनर्थ निवृत्ति, और भक्ति में स्थिरता आती है, निष्ठा, फिर भक्ति में रुचि और गहरी आसक्ति पैदा होती है, तब साधक के हृदय में भाव का उदय होता है। भाव, प्रेम का अंकुरण आपने कहा था? हाँ बिल्कुल, प्रेम की पहली किरण कह सकते हैं। इस अवस्था में दिल भगवान के प्रति एक तीव्र खिंचाव महसूस करने लगता है। ये वो अवस्था है जहां बुद्धि, तर्क ये सब पीछे रह जाते हैं और हृदय की प्रधानता हो जाती है। अच्छा। और जब ये भाव उदय होता है तो शरीर में कुछ खास लक्षण भी दिख सकते हैं, जिन्हें अष्ट सात्विक विकार कहते हैं। जैसे अचानक आंखों से आंसू बहने लगना, अश्रु, रोंगटे खड़े हो जाना, रोमांच, आवाज कांपने लगना, स्वरभेद, शरीर कांपना, कंप, चेहरे का रंग बदल जाना, वैवण्य, पसीना आना, स्वेद, एकदम स्तब्ध हो जाना, स्तंभ, या कभी-कभी मूर्छित हो जाना, प्रलय। ये लक्षण दिखाते हैं कि हृदय अब दिव्य प्रेम से प्रभावित हो रहा है। पर ये याद रखना जरूरी है कि भाव सिर्फ अपनी कोशिश से नहीं मिलता, ये भगवान की या उनके भक्त की कृपा से ही मिलता है। और प्रेम, भाव के बाद प्रेम आता है। जी, जब यही भाव और ज्यादा घना और ज्यादा तीव्र होकर हृदय को पूरी तरह से पिघला देता है, मक्खन जैसा मुलायम बना देता है। वाह। और भगवान के प्रति एक गहरी ममता, मतलब कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण का हूं, ये जो अपनेपन का भाव है, इसे मजबूती से स्थापित कर देता है। तब वो अवस्था प्रेम कहलाती है। प्रेम, भक्ति की सर्वोच्च अवस्था। हाँ, यही जीवन का परम लक्ष्य है, जिसके सामने मोक्ष भी फीका है, मोक्ष लघुताकृत। इसी प्रेम में वो शक्ति है जो स्वयं भगवान को भी खींच लेती है, श्री कृष्ण आकर्षणी। ये शुद्ध, बिना किसी स्वार्थ वाला अनन्य प्रेम है। तो ये पूरी यात्रा, अगर मैं सही समझी, श्रद्धा या विश्वास से शुरू होती है। हाँ, श्रद्धा। फिर साधु संतों का संग मिलता है, साधु संग, जिससे भजन क्रिया यानी भक्ति के अभ्यास में लगते हैं। बिल्कुल, भजन क्रिया। इससे हृदय की गंदगी मिटती है, अनर्थ निवृत्ति। जी। फिर भक्ति में दृढ़ता आती है, निष्ठा, फिर सहज रुचि और गहरी आसक्ति जगती है। हाँ, आसक्ति, जिससे भाव, प्रेम का अंकुर प्रकट होता है और आखिर में विशुद्ध प्रेम मिलता है। ये एक पूरा क्रम है। हाँ, आपने बिल्कुल सही क्रम बताया। संक्षेप में यही भक्ति लता के बढ़ने का क्रम है: श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। बहुत सुंदर। इस पूरी प्रक्रिया में साधक का अपना व्यवहार, उसका नजरिया, मनोभाव, इसका भी तो बहुत महत्व होगा। और बहुत सादा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टकम में नाम जप के साथ साथ एक खास तरह की मनोवृत्ति पर भी जोर दिया है ना? हाँ, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात याद दिलाई। शिक्षाष्टकम का 3रा श्लोक भक्ति करने वाले के लिए जरूरी मनोदशा बताता है। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है स्वयं को रास्ते में पड़े घास के तिनके से भी ज्यादा नीचा या विनम्र मानकर। तिनके से भी नीचा? हाँ, पेड़ से भी ज्यादा सहनशील बनकर। जैसे पेड़ कटने पर भी छाया देता है, पत्थर मारो तो भी फल देता है। सही बात है। खुद किसी भी मान सम्मान की इच्छा न रखते हुए दूसरों को हमेशा सम्मान देकर ही सदा हरि नाम का कीर्तन करना संभव है। विनम्रता, सहनशीलता और दूसरों को मान देना। जी, यही वो उपजाऊ जमीन है जिसमें भक्ति पनपती है। अहंकार तो भक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये श्लोक असल में भक्ति का जो मूल तत्व है, निस्वार्थ सेवा और समर्पण,
उसी का सार है। ये पूरी चर्चा सुनकर लगता है कि भक्ति कोई ऊपर ऊपर की चीज या सिर्फ कुछ रस्में निभाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो चेतना का एक बहुत गहरा बदलाव है, हृदय का शुद्धिकरण है, भगवान के साथ एक निजी, एक प्रेम भरा रिश्ता बनाने की पूरी यात्रा है। निश्चित रूप से ये तर्क वितर्क या सूखे ज्ञान से परे है। ये अनुभव का विषय है। ये हृदय से हृदय की पुकार है, आत्मा का परमात्मा से मिलने का सबसे मीठा रास्ता। तो आज हमने श्रीमद् भागवत कथा के शुरुआती संदर्भ से लेके भक्ति के सार को समझने की एक कोशिश की। जी। हमने देखा कि भक्ति का मतलब है बिना किसी स्वार्थ के अनुकूल भाव से भगवान की सेवा करना। हमने भक्ति के वो 6 अद्भुत गुण जाने, खासकर मोक्ष को भी छोटा समझना और स्वयं कृष्ण को आकर्षित करने की शक्ति। हाँ, वो 6 गुण बहुत महत्वपूर्ण है। हमने वैधी और रागुनुगा भक्ति के रास्ते देखे और श्रद्धा से प्रेम तक की सीढ़ियों को समझा। जी, और नाम संकीर्तन का महत्व? हाँ, नाम संकीर्तन और विनम्रता का महत्व, इस पर भी बात की। बिल्कुल। और शायद सबसे दिलचस्प बात ये लगी कि भक्ति सिर्फ नियमों का पालन ही नहीं, बल्कि व्रज के भक्तों के भावों से प्रेरणा लेकर हृदय का एक अपना सहज तीव्र प्रेम का प्रवाह भी बन सकती है। हाँ, रागानुगा भक्ति। जी, रागानुगा भक्ति। बिल्कुल। और ये बात हमें एक गहरे चिंतन के लिए भी छोड़ जाती है ना? किस तरह के चिंतन के लिए? कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो सिखाया, तृणाद पिसुनीचेन, घास के तिनके से भी ज्यादा विनम्र होना, सुनने में कितना सरल लगता है। हाँ, लगता तो है। पर हमारे रोजमर्रा के जीवन में, जहां हमारा अहंकार, हमारा ईगो हमें हर कदम पर चुनौती देता है, वहां इस विनम्रता और सहनशीलता का सचमुच अभ्यास कैसे किया जाए, ये शायद हर साधक के लिए एक लगातार सोचने और मनन करने का विषय है। ये वाकई एक बहुत गहरा विचार है जिस पर सोचा जा सकता है। खैर, ये गहन चर्चा सचिन जे कार्निक जी के अनुरोध पर एनर्जी एंड पर्सनल एक्सीलेंस के डेली सत्संग के लिए तैयार की गई थी। जी। और अगर आप में से कोई और जानकारी चाहें तो कृपया विवरण बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल पते पर सचिन जे कार्निक डी से संपर्क कर सकते हैं। जी। धन्यवाद। धन्यवाद।